अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह जी हम 16th पारे का आगाज करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान है कि आधी मंजिल तो हमने क्रॉस कर ली है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला अगली आधी भी हमारे लिए आसानियों वाली रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए शुरू करते हैं इंशाअल्लाह जी। आज हम सूरत अल कहफ की आयत नंबर 72 से अपने इस पारे का आगाज करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अलम अकुल इन्नका लन तस्ततिया माइया सब्रा। उन्होंने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा ने कहा कि मुझसे जो भूल हो गई है इस पर मेरी गिरफ्त ना कीजिए और मेरे काम को ज्यादा मुश्किल ना बनाइए। वो दोनों फिर रवाना हो गए, यहाँ तक कि उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई तो उन साहिब ने उसे कत्ल कर डाला। मूसा बोल उठे, अरे क्या आपने एक पाकीज़ा जान को हलाक कर दिया है, जबकि उसने किसी की जान नहीं ली थी जिसका बदला उससे लिया जाए। ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया है। उन्होंने कहा कि क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा बोले, अगर अब मैं आपसे कोई बात पूछूं तो आप मुझे अपने साथ ना रखिएगा। यकीनन आप मेरी तरह से उज़र के हद तक पहुंच गए हैं। चुनाचे वो दोनों फिर रवाना हो गए, यहाँ तक कि जब एक बस्ती वालों के पास पहुंचे तो उसके बाशिंदों से खाना मांगा तो उन लोगों ने उनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया। फिर उन्हें वहां एक दीवार मिली जो गिरा ही जाती थी। उन साहिब ने उसे खड़ा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो इस काम पर उनसे उजरत ले लेते। आया नंबर 78। उन्होंने कहा कि लीजिए, मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है। अब मैं आपको इन बातों का मकसद बताए देता हूँ जिस पर आपसे सब्र नहीं हो सका। जहां तक कश्ती का ताल्लुक है, वो कुछ गरीब आदमियों की थी जो दरिया पर मजदूरी किया करते थे। मैंने चाहा कि उसमें कोई ऐब पैदा कर दूं, क्योंकि उसके आगे एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन लिया करता था। और लड़के का मामला ये था कि उसके माँ बाप मोमिन थे और हमें इस बात का अंदेशा था कि ये लड़का उन दोनों को सरकशी और कुफर में ना फंसा दे। गौर कीजिएगा इस आयत पे, देखिए कि माँ बाप जो थे वो नेक थे, तो उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। अब तीसरी बात ये कि चुनाचे हमने चाहा कि उसका परवरदिगार उन्हें इस लड़के के बदले ऐसी औलाद दे जो पाकीज़गी में भी उससे बेहतर हो और उसने सलूक में भी उनसे बेहतर हो। रही ये दीवार, तो वो इस शहर में रहने वाले दो यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उनका खजाना दबा हुआ था और इन दोनों का बाप एक नेक आदमी था। यहाँ पे फिर गौर कीजिए कि बाप नेक आदमी था, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मदद करना चाह रहे थे। हालांकि बाप जिंदा नहीं है और उसके मरने के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी औलाद को कैसे उसका अजर दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि माँ बाप की दुआएं, माँ बाप के नेक अमल बच्चों के कैसे काम आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसलिए आपके परवरदिगार ने ये चाहा कि ये दोनों लड़के अपनी जवानी की उम्र को पहुंचे और अपना खजाना निकाल ले। ये सब कुछ आपके रब की रहमत की बिना पर हुआ और मैंने कोई काम अपनी राय से नहीं किया था। ये था मकसद इन बातों का जिन पर आपसे सब्र नहीं हो सका। और आया नंबर 83। और ये लोग तुमसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, कह दो कि मैं इसका कुछ हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। वाकया यह है कि हमने उसको जमीन में इक्तदार बख्शा था और उन्हें हर काम के वसाइल अता किए थे, जिसके नतीजे में वो एक रास्ते के पीछे चल पड़े। यहाँ तक कि जब सूरज के डूबने की जगह पहुंची तो उन्हें दिखाई दिया कि वो एक दलदल जैसे स्याह चश्मे में डूब रहा है और वहां उन्हें एक कौम मिली। हमने उनसे कहा कि जुल्करनैन, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इन लोगों को सजा दो या फिर इनके मामले में अच्छा रवैया इख्तियार करो। उन्होंने कहा, इनमें से जो कोई जुल्म का रास्ता इख्तियार करेगा उसे तो हम सजा देंगे, फिर उसे अपने रब के पास पहुंचा दिया जाएगा और वो उसे सख्त सजा देगा। अलबत्ता जो कोई ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो बदले के तौर पर अच्छे अंजाम का मुस्तहिक होगा और हम भी उसको अपना हुक्म देते वक्त आसानी की बात कहेंगे। इसके बाद वो एक और रास्ते के पीछे चल पड़े तो उन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। ए जुल्करनैन, यजूज और माजूज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। आया नंबर
नंबर 95 ज़ुल्करनैन ने कहा कि अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग हाथ पांव की ताकत से मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब उन्होंने दरमियानी खला को पाट कर दोनों पहाड़ी सिरों को एक दूसरे से मिला दिया तो कहा कि अब आग दहकाओ। यहाँ तक कि जब इस दीवार को लाल अंगारा कर दिया तो कहा कि पिघला हुआ तांबा लाओ, अब मैं इस पर उंडेलूंगा। चुनाचे वो दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज ना इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे और ना ही इसमें कोई सुराख बना सकते थे। और आया नंबर 98 ज़ुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है कि उसने ऐसी दीवार बनाने की तौफीक दी। फिर मेरे रब ने जिस वक्त का वादा किया है, जब वो वक्त आएगा तो वो इस दीवार को ढाकर जमीन के बराबर कर देगा और मेरा रब अपने वादे का बिल्कुल सच्चा है। और आया नंबर 99, और उस दिन हम उनकी ये हालत कर देंगे कि वो मौजों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे और सूर फूका जाएगा तो हम सबको एक जगह जमा कर लेंगे। और उस दिन हम दोजख को इन काफरों के सामने खुली आंखों लेकर आएंगे जिनकी आंखों पर दुनिया में मेरी नसीहत की तरह से पर्दा पड़ा हुआ था और जो सुनने की सलाहियत नहीं रखते थे। जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है, क्या वो फिर भी ये समझते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे ही बंदों को अपना रखवाला बना लेंगे? यकीन रखो कि हमने ऐसे काफरों के मेहमानी के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है। कह दो कि क्या हम तुम्हें बताएं कि कौन लोग हैं जो अपने अमाल में सबसे ज्यादा नाकाम हैं? ये वो लोग हैं कि दुनियावी जिंदगी में उनकी सारी दौड़ धूप सीधे रास्तों से भटकती रही और वो समझते रहे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और आया नंबर 105, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मालिक की आयतों का और उसके सामने पेश होने का इनकार किया, इसलिए उनका सारा किया धरा गारित हो गया। चुनाचे क़यामत के दिन हम उनका कोई वजन शुमार नहीं करेंगे। ये है जहन्नम की शक्ल में उनकी सजा, क्योंकि उन्होंने कुफर की रवश इख्तियार की थी और मेरी आयतें और मेरे पैगंबरों का मजाक उड़ाया था। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं, उन्हें जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनकी मेहमानी के लिए बेशक फिरदौस के बाग होंगे, जिनमें वो हमेशा रहेंगे और वो वहां से कहीं और जाने वाले नहीं होंगे और ना ही वो चाहेंगे। ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समंदर रोशनाई बन जाए और मेरे रब की बातें खत्म नहीं होंगी और उससे पहले समंदर खत्म हो चुका होगा, चाहे उस समंदर की कमी पूरी करने के लिए हम वैसा ही एक और समंदर क्यों ना ले आए। अब इस सूरत की आखिरी आया कि कह दो कि मैं तो तुम ही जैसा एक इंसान हूँ, अलबत्ता मुझ पर ये वही आती है कि तुम सबका खुदा बस एक ही खुदा है, लिहाजा जिस किसी को अपने मालिक से जा मिलने की उम्मीद होगी उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और अपने मालिक की इबादत में किसी और को शरीक ना ठहराए। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारी सूरत अल कहफ खत्म होती है और अब हम शुरू करते हैं सूरत मरियम। थोड़ा सा तारुफ देख लेते हैं। इस सूरत का बुनियादी मकसद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में सही अकायद की वजाहत और उनके बारे में ईसाइयों की तरदीद है। अगरचे मक्का मुकरमा में जहां ये सूरत नाजिल हुई ईसाइयों की कोई खास आबादी नहीं थी, लेकिन मक्का मुकरमा के बुत परस्त कभी कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे नबूवत की तरदीद के लिए ईसाइयों से मदद लिया करते थे। इसके अलावा बहुत से सहाबा कुफार मक्का के मजालिम से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत कर रहे थे, जहाँ ईसाई मजहब ही की हुक्मरानी थी। इसलिए जरूरी था कि मुसलमान हजरत ईसा और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की सही हकीकत से वाकिफ होते। चुनाचे इस सूरत में इन हजरात के वाक़यात इसी सियाक़ो सबाक से बयान हुए हैं और चूंकि ये वाजे करना था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे नहीं हैं जैसा कि ईसाइयों का अकीदा था, बल्कि वो अंबिया इकराम ही के मुकद्दस सिलसिले की एक कड़ी हैं, इसलिए बाज दूसरे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का भी मुख्तसर तस्करा इस सूरत में आया है। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुअज्जज़ाना वलादत और उस वक़्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कैफियत सबसे ज्यादा तफसील के साथ इसी सूरत में बयान हुई है, इसलिए सूरत का नाम सूरत मरियम रखा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, काफ हा या आइन स्वाद, ये हरूफ मुक़त्तात है। ये सूरत मक्की सूरा है और उसमें 98 आयतें हैं और 6 रुकू हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये तज़किरा है उस रहमत का जो तुम्हारे परवरदिगार ने अपने बंदे ज़करिया पर की थी। ये उस वक़्त की बात है जब उन्होंने अपने परवरदिगार को आहिस्ता आहिस्ता आवाज से पुकारा था।
انہوں نے کہا تھا کہ میرے پروردگار میری ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، اور میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، اور مجھے اپنے بعد اپنے چچا زاد بھائیوں کا اندیشہ لگا ہوا ہے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، لہٰذا آپ خاص اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث پائے، اور یا رب اسے ایسا بنائیے جو خود آپ کا پسندیدہ ہو۔ آواز آئی کہ اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کے نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے اس حال میں پہنچ گیا ہوں کہ میرا جسم سوکھ گیا ہے۔ کہا، ہاں ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ تو میرے لیے معمولی سی بات ہے، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اور آیت نمبر 10، زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے ہدایت دی کہ تم لوگ صبح اور شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ پھر جب یحییٰ پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو ہم نے ان سے فرمایا کہ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کی تھی اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی۔ وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے والدین کے خدمت گزار بھی تھے، نہ وہ سرکش تھے نہ نافرمان تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے ان پر، اس دن بھی جس روز وہ پیدا ہوئے، اور اس دن بھی جس روز انہیں موت آئے گی، اور اس دن بھی جس روز انہیں زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور آیت نمبر 16، اور اس کتاب میں مریم کا بھی تذکرہ کرو، اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف واقع تھا، پھر انہوں نے ان لوگوں کے اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا۔ اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا جو اس کے سامنے ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا، میں تم سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تمہیں خدا کا خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ فرشتے نے کہا، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرا لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ایک معمولی بات ہے، اور ہم یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے رحمت کا مظاہرہ کرے، اور یہ بات پوری طرح طے ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 22، پھر ہوا یہ کہ مریم کو اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ اس کو لے کر لوگوں سے الگ ایک دور مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کے درد نے انہیں ایک کھجور کے درخت کے پاس پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور مر کر بھولی بسری ہو جاتی۔ پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ غم نہ کر، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس سے پکی کھجوریں تم پر جھڑیں گی۔ آیت نمبر 26، اب کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی رکھو، اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں نے خدائے رحمان کے لیے ایک روزے کی منت مانگی ہے، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں، اور وہ کہنے لگے کہ مریم، تم نے تو بڑا غضب ڈھایا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ آیت نمبر 29، اس پر مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی پالنے میں پڑا ہوا بچہ ہے؟ اس پر بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھے میری اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے عیسیٰ بن مریم، ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے جس میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 35، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے،
उसकी जात पाक है। जब वो किसी बात का फैसला कर लेता है तो बस उससे कहता है कि हो जा, चुनाचे वो हो जाती है। और ए पैगंबर, लोगों से कह दो कि यकीनन अल्लाह मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है, इसलिए उसकी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर भी उनमें से मुख्तलिफ गुरोहों ने इख्तलाफ डाल दिया है। चुनाचे जिस दिन ये एक जबरदस्त दिन का मुशाहिदा करेंगे, उस दिन उनकी बड़ी तबाही होगी जिन्होंने कुफर का इर्तिकाब किया है। जिस रोज ये हमारे पास आएंगे, उस दिन ये कितने सुनने वाले और देखने वाले बन जाएंगे, लेकिन ये जालिम आज खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। और ए पैगंबर, इनको इस पछतावे के दिन से डराइए जब हर बात का आखिरी फैसला हो जाएगा, जबकि ये लोग उस वक्त गफलत में होंगे और ईमान नहीं ला रहे। यकीन जानो कि जमीन और इस पे सारे रहने वालों के वारिस हम ही हैं और हमारी ही तरफ सबको लौट कर आना है। और आय नंबर 41, और इस किताब में इब्राहिम का भी तस्करा करो, बेशक वो सच्चाई के खुगर नबी थे। याद करो जब उन्होंने अपने बाप से कहा था कि अब्बाजान, आप ऐसी चीजों की क्यों इबादत करते हैं जो ना तो सुनती है, ना देखती है और ना आपका कोई काम कर सकती है। अब्बाजान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया। मेरे लिए मेरी बात मान लीजिए, मैं आपको सीधा रास्ता बता दूंगा। अब्बाजान, शैतान की इबादत ना कीजिए। यकीन जानिए कि शैतान खुदाए रहमान का नाफरमान है। अब्बाजान, मुझे अंदेशा है कि खुदाए रहमान की तरफ से आपको कोई अजाब ना आ पकड़े जिसके नतीजे में आप शैतान के साथी बनकर रह जाए। इनके बाप ने कहा, इब्राहिम, क्या तुम मेरे खुदाओं से बेजार हो? याद रखो, अगर तुम बास ना आए तो मैं तुम पर पत्थर बरसाऊंगा और अब तुम हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाओ। और आय नंबर 47, इब्राहिम ने कहा कि मैं आपको रुखसत का सलाम करता हूँ। मैं अपने परवरदिगार से आपकी बख्शिश की दुआ करूंगा। बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है और मैं आप लोगों से भी अलग होता हूँ और अल्लाह को छोड़कर आप लोग जिन जिन की इबादत करते हो उनसे भी, और मैं अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने परवरदिगार को पुकारकर मैं नामुराद नहीं रहूंगा। चुनाचे जब वो उनसे और उन बुतों से अलग हो गए जिन्हें वो अल्लाह के बजाय पुकारा करते थे, तो हमने इन्हें इसहाक और यकूब जैसी औलाद बख्शी और उनमें से हर एक को नबी बनाया और उनको अपनी रहमत से नवाजा और उन्हें ऊंचे दर्जे की नेकनामी अता की। और आय नंबर 51, और इस किताब में मूसा का भी तस्करा करो, बेशक वो अल्लाह के चुने हुए बंदे थे और रसूल और नबी थे। और हमने उन्हें कोहे तूर के दाईं जानब से पुकारा और उन्हें अपना राजदार बनाकर अपना कुर्ब अता किया। और हमने उनके भाई हारून को नबी बनाकर अपनी रहमत से उन्हें एक मददगार अता किया। और इस किताब में इस्माइल का भी तस्करा करो, बेशक वो वादे के सच्चे थे और रसूल और नबी थे और वो अपने घर वालों को भी नमाज और ज़कात का हुक्म दिया करते थे और अपने परवरदिगार के नजदीक पसंदीदा थे। और इस किताब में अदरीस का भी तस्करा करो, बेशक वो सच्चाई का खूगर नबी थे। और आय नंबर 57, और हमने उन्हें बुलंदी देकर एक बुलंद मकाम तक पहुंचा दिया था। आदम की औलाद में से ये वो नबी हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया और उनमें से कुछ उन लोगों की औलाद में से हैं जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था और कुछ इब्राहिम और इस्माइल यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये सब इन लोगों में से हैं जिनको हमने हदायत दी है और अपने दीन के लिए मुंतखब किया है। जब उनके सामने खुदाए रहमान की आयतों की तलावत की जाती है तो ये रोते हुए सजदे में गिर जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसे लोग इनकी जगह आए जिन्होंने नमाजों को बर्बाद कर दिया और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चले। चुनाचे उनकी गुमराही बहुत जल्द उनके सामने आ जाएगी। अलबत्ता जिन लोगों ने तौबा कर ली और ईमान ले आए और नेक अमल किए तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर जरा भी जुल्म नहीं किया जाएगा। और आय नंबर 61, इनका दाखिला ऐसे हमेशा बाकी रहने वाले बागात में होगा जिनका खुदाए रहमान ने अपने बंदों से इनके देखे बगैर वादा कर रखा है। यकीनन उसका वादा ऐसा है कि ये उस तक जरूर पहुंचेंगे और वो इसमें सलामती की बातों के सिवा कोई लग बात नहीं सुनेंगे और वहां उनका रिस्क इन्हें सुबह शाम मिलेगा। यह है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो मुत्तकी होंगे। और फरिश्ते तुमसे ये कहते हैं कि हम आपके रब के हुक्म के बगैर उतर कर नहीं आते। जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ हमारे पीछे है और जो कुछ इसके दरमियान में है वो सब उसी की मलकियत है। और तुम्हारा रब ऐसा नहीं जो भूल जाया करे। वो आसमान और जमीनों का भी मालिक है और जो मखलूक इसके दरमियान है
उनका भी वही मालिक है, लिहाजा तुम उसकी इबादत करो और उसकी इबादत पर जमे रहो। क्या तुम्हारे इल्म में कोई और है जो उस जैसी सिफात रखता हो? और आय नंबर 66, और काफिर इंसान ये कहता है कि जब मैं मर चुका हूंगा तो क्या वाकई उस वक्त मुझे जिंदा करके निकाला जाएगा? क्या उस इंसान को ये बात याद नहीं आती कि हमने उसे शुरू में उस वक्त पैदा किया जब वो कुछ भी नहीं था? तो कसम है तुम्हारे परवरदिगार की, हम उनको और उनके साथ सारे शयातीन को जरूर इकट्ठा करेंगे, फिर उनको दोजख के गिर्द इस तरह लेकर आएंगे कि ये सब घुटने के बल गिरे होंगे। फिर उनके हर गुरोह में से उन लोगों को खींच निकालेंगे जो खुदाए रहमान के साथ सरकशी करने में ज्यादा सख्त थे। फिर ये बात भी हम खूब जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो सबसे पहले इस दोजख में झोंके जाने के ज्यादा मुस्तहिक हैं। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजल्ना मिनहुम। और आय नंबर 71, और तुम में से कोई नहीं है जिसका इस दोजख पर गुजर ना हो। इस बात का तुम्हारे परवरदिगार ने हतमी तौर पर जिम्मा ले रखा है। फिर जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया है उन्हें तो हम निजात देंगे, और जो जालिम है उन्हें इस हाल में छोड़ देंगे कि वो इस दोजख में घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। यहाँ पे पुलसरात की बात हो रही है। और जब उनके सामने हमारी खुली खुली आयतें तलावत की जाती थी तो काफी लोग मोमिनों से कहते थे कि बताओ हम दोनों फरीकों में से किसका मुकाम ज्यादा बेहतर है और किसकी मजलिस ज्यादा अच्छी है, और ये नहीं देखते कि इससे पहले हम कितनी नस्लें हलाक कर चुके हैं जो अपने साजो सामान और जाहिरी आनो बान में उनसे कहीं बेहतर थे। और आय नंबर 75, कह दो जो लोग गुमराही में जा पड़े तो उनके लिए मुनासिब यही है कि खुदाए रहमान उन्हें खूब ढील देता रहता है। अल्लाह अकबर, यहाँ तक कि जब ये लोग वो चीज खुद देख लेंगे जिनसे उन्हें डराया जा रहा है, चाहे वो इस दुनिया का अजाब हो या कयामत, तो उस वक्त उन्हें पता चलेगा कि बदतरीन मुकाम किसका है और लश्कर किसका ज्यादा कमजोर है। और जिन लोगों ने सीधा रास्ता इख्तियार कर लिया है अल्लाह उनको हदायत में और तरक्की देगा, और जो नेक अमल बाकी रहने वाले हैं उनका बदला भी तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ बेहतर मिलेगा और उनका मजमूई अंजाम भी बेहतर होगा। भला तुमने उस शख्स को भी देखा है जिसने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया है और ये कहा है कि मुझे माल और औलाद आखिरत में भी जरूर मिलेंगे। आय नंबर 78, क्या उसने आलमे गायब में झांक कर देख लिया है या उसने खुदाए रहमान से कोई अहद ले रखा है? हरगिज नहीं। जो कुछ ये कह रहा है हम उसे भी लिख रहे हैं और उसके अजाब में और इजाफा हो रहा है, और जिस माल और औलाद का ये हवाला दे रहा है उसके वारिस हम होंगे और ये हमारे पास तन्हा आएगा। और इन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद इसलिए बना रखे हैं ताकि वो इनकी पुष्पनाही करे। ये सब गलत बातें हैं। वो तो इनकी इबादत से ही इनकार कर देंगे और उल्टे उनके मुखालिफ हो जाएंगे। और आय नंबर 83 के ए पैगंबर, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि हमने काफरों पर शयातीन छोड़ रखे हैं जो उन्हें बराबर उकसाते रहते हैं, लिहाजा तुम इनके मामले में जल्दी ना करो। हम तो इनके लिए गिनती गिन रहे हैं। उस दिन को ना भूलो जिस दिन हम सारे मुत्तकी लोगों को मेहमान बनाकर खुदाए रहमान के पास जमा करेंगे और मुजरिमों को प्यासे जानवरों की तरह हाँक कर दोजख की तरफ ले जाएंगे। लोगों को किसी की सिफारिश करने का इख्तियार भी नहीं होगा सिवाय उन लोगों के जिन्होंने खुदाए रहमान से कोई इजाजत हासिल कर ली हो। और ये लोग कहते हैं कि खुदाए रहमान की कोई औलाद है। तो ऐसी बात कहने वालों, हकीकत यह है कि तुमने बड़ी संगीन हरकत की है। कुछ बैद नहीं कि इसकी वजह से आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ टूट गिरे कि उन लोगों ने खुदाए रहमान के लिए औलाद होने का दावा किया है। हालांकि खुदाए रहमान की ये शान नहीं है कि उसकी कोई औलाद हो। आसमानों और जमीन में जितने लोग हैं इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो खुदाए रहमान के हजूर में बंदा बनकर न आएगा। और आया नंबर 94 कि यकीन रखो कि उसने सबका अहाता कर रखा है और उन्हें खूब अच्छी तरह गिन रहा है, और क़यामत के दिन उनमें से एक एक शख्स उसके पास अकेला अकेला आएगा। हाँ, बेशक जो लोग ईमान लाए हैं, उन्होंने नेक अमल किए हैं, खुदाए रहमान उनके लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देंगे। चुनाचे पैगंबर, हमने इस कुरान को तुम्हारी जुबान में आसान बनाया है ताकि तुम इसके जरिए मुत्तकी लोगों को खुशखबरी दो और इसके जरिए उन लोगों को डराओ जो जिद की वजह से झगड़े पर आमादा हैं। और आया नंबर 98 इस सूरा की आखिरी आया है।
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے، کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان میں سے کسی کا پتہ ملتا ہے، یا ان میں سے کسی کی بھنک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہاں پہ سورت مریم ختم ہوتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں سورت طٰہٰ۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ مسند روایات سے ثابت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی سورت کو سن کر اسلام لائے تھے۔ ان کی بہن فاطمہ اور ان کے بہنوئی جو تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان سے پہلے خفیہ طور پر اسلام لا چکے تھے، جس کا انہیں پتہ نہیں تھا۔ ایک روز وہ گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک شخص انہیں ملا۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں جہاں آپ کے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر غصے کے عالم میں واپس آئے اور بہن اور بہنوئی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے سورت طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کو آتے دیکھ کر انہوں نے وہ صحیفے جس پر سورت طٰہٰ لکھی ہوئی تھی ان کو چھپا دیا، لیکن حضرت عمر نے پڑھنے کی آواز سن لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اور یہ کہہ کر اپنے بہنوئی اور اپنی بہن دونوں کو مارنے لگے۔ اس وقت ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی بھی سزا دے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا مجھے بھی دکھاؤ کہ وہ کیسا کلام ہے۔ بہن نے ان سے غسل کروایا اور صحیفہ ان کو دکھایا جس پر سورت طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اسے پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مبہوت رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی اور بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا کر دے تاکہ وہ اسلام کی قوت بن سکے۔ چنانچہ اسی وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش اور تکلیفوں کا زمانہ تھا۔ کفار مکہ نے ان پر زندگی تنگ کر رکھی تھی، اس لیے اس سورت کا بنیادی مقصد ان کو تسلی دینا تھا کہ اس قسم کی آزمائشیں تو حق کے علمبرداروں کو ہر زمانے میں پیش آئی ہیں، لیکن آخری انجام انہی کے حق میں بہتر ہوگا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ اس سورت میں بیان کیا گیا ہے، جس سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں، یہ بھی کہ ایمان والوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی کہ آخری فتح انہی کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت ایک ہی ہوتی ہے کہ انسان خدائے واحد پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، یہ حروف مقطعات ہیں کہ ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہے، اور اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ اور آیت نمبر 5، اور وہ بڑی رحمت والے عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی۔ اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ تو وہ چپکے چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بھی بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور اے پیغمبر، کیا تم تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو ایک آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے لیے لے آؤں یا اس آگ کے پاس مجھے راستے کا پتہ مل جائے۔ اور آیت نمبر 11، چنانچہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقین جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اب تم اپنے جوتے اتار دو، تم اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا جو بات وحی کے ذریعے کہی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ آیت نمبر 15، یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، لہٰذا کوئی ایسا شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو۔
और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता हो, वरना तुम हलाकत में पड़ जाओगे। और मूसा, ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? मूसा ने कहा कि ये मेरी लाठी है, मैं इसका सहारा लेता हूँ और उससे अपनी बकरियों पर दरख्त से पत्ते झाड़ता हूँ और इससे मेरी दूसरी जरूरियात भी पूरी होती है। फरमाया, मूसा, इसे नीचे फेंको। चुनाचे उन्होंने इसे फेंक दिया। बस फिर क्या था कि वो अचानक एक दौड़ता हुआ सांप बन गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इसे पकड़ लो और डरो नहीं, हम अभी इसे इसकी पिछली हालत में लौटा देंगे। और अपने हाथ को अपने बगल में दबाओ, वो किसी बीमारी के बगैर सफेद होकर निकलेगा। ये तुम्हारी नबुवत की एक और निशानी होगी। और आया नंबर 23, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी बड़ी निशानियों में से कुछ तुम्हें दिखाए। अब फिरौन के पास जाओ, वो सरकशी में हद से निकल गया है। मूसा ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी खातिर मेरा सीना खोल दीजिए और मेरे लिए मेरा काम आसान बना दीजिए और मेरी जुबान में जो गिरा है उसे भी दूर कर दीजिए, ताकि लोग मेरी बात समझ सके। और मेरे लिए मेरे खानदान ही के एक फर्द को मेरा मददगार मुकर्रर कर दीजिए, यानी हारून को, जो मेरा भाई है, और इसके जरिए मेरी ताकत मजबूत कर दीजिए और उनको मेरा शरीके कार बना दीजिए, ताकि हम कसरत से आपकी तस्बीह करें और कसरत से आपका जिक्र करें। बेशक आप हमें अच्छी तरह देखने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मूसा, तुमने जो कुछ मांगा है तुम्हें दे दिया गया। और आया नंबर 37, और हमने तुम पर एक और मर्तबा भी एहसान किया था, जब हमने तुम्हारी माँ से वही के जरिए ये बात कही थी जो अब वही के जरिए तुम्हें बताई जा रही है कि इस बच्चे को संदूक में रखो, फिर इस संदूक को दरिया में डाल दो, फिर दरिया को छोड़ दो कि वो उसे साहिल के पास लाकर डाल दे, जिसके नतीजे में एक ऐसा शख्स इस बच्चे को उठा लेगा जो मेरा भी दुश्मन होगा और उसका भी दुश्मन होगा। और मैंने अपनी तरफ से तुम पर एक इनाम भी नासिल कर दिया, और ये सब इसलिए था ताकि तुम मेरी निगरानी में परवरिश पाओ। और आया नंबर 40, इस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारी बहन घर से चलती है और फिरौन के कारिंदों से ये कहती है कि मैं तुम्हें उस औरत का पता बताऊं जो इस बच्चे को पालेगी, और इसी तरह हमने तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लौटा दिया ताकि उसकी आंखों की ठंडक रहे और वो गमगीन ना हो। और तुमने एक शख्स को मार डाला था, फिर हमने तुम्हें इस मुश्किल से नजात दी और तुम्हें कई आजमाइशों से गुजारा, फिर तुम कई साल मदियन वालों में रहे। और इसके बाद ऐ मूसा, तुम एक ऐसे वक्त पर यहाँ आए हो जो पहले से मुकद्दर था। आया नंबर 41, और मैंने तुम्हें खास अपने लिए बनाया है, तुम और तुम्हारे भाई दोनों मेरी निशानियां लेकर जाओ और मेरा जिक्र करने में सुस्ती ना करना। दोनों फिरौन के पास जाओ, वो हद से निकल चुका है, जाकर दोनों उससे नरमी से बात करना, शायद कि वो नसीहत कबूल करे या अल्लाह से डर जाए। दोनों ने कहा कि हमारे परवरदिगार, हमें अंदेशा है कि कहीं वो हम पर ज्यादती ना करे या कहीं सरकशी पर आमादा ना हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। अब उसके पास जाओ और कहो कि हम दोनों तुम्हारे पास रब के पैगंबर हैं, इसलिए बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो और उन्हें तकलीफें ना पहुंचाओ। हम तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आए हैं और सलामती उसी के लिए है जो हदायत की पैरवी करे। हम पर यह वही नाजिल की गई है कि अजाब उसको होगा जो हक को झुटलाएगा और उससे मुंह मोड़ेगा। और आया नंबर 49, ये सारी बातें सुनकर फिरौन ने कहा कि मूसा, तुम दोनों का रब कौन है? मूसा ने कहा कि हमारा रब वो है जिसने हर चीज को वो बनावट अता की है जो उसकी मुनासिब थी, फिर उसकी रहनुमाई भी फरमाई है। मूसा बोला कि अच्छा, फिर इन कौमों का क्या मामला हुआ जो पहले गुजर चुकी हैं? मूसा ने कहा कि इसका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में महफूज है। मेरे रब को ना तो कोई गलती लगती है और ना ही वो भूलता है। आया नंबर 53, ये वो जात है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बना दिया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए और आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने उसके जरिए तरह तरह के मुख्तलिफ नबातात निकाली, खुद भी खाओ और अपने मवेशियों को भी चराओ। यकीनन इन सब बातों में अकल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। इसी जमीन से हमने तुम्हें पैदा किया, इसी में हम तुम्हें वापस ले जाएंगे और उसी से एक मरतबा फिर तुमको निकालेंगे भी। हकीकत यह है कि हमने उस फिरौन को अपनी सारी निशानियां दिखाई, मगर वो झुटलाता ही रहा और मानकर ही नहीं दिया। कहने लगा कि मूसा, क्या तुम इसलिए आए हो कि अपने जादू के जरिए हमें अपनी जमीन से बाहर निकाल करो?
अच्छा, तो हम भी तुम्हारे सामने ऐसे ही जादूगर को लाते हैं। अब तुम किसी खुले मैदान में हमारे और अपने दरमियान मुकाबले का ऐसा वक्त तय कर लो जिसकी खिलाफवर्जी ना तो हम करेंगे और ना ही तुम करना। मूसा ने कहा, तुमसे वो दिन तय है जिसमें जश्न मनाया जाता है, और ये भी तय है कि दिन चढ़े ही लोगों को जमा कर लिया जाएगा। और आया नंबर 60, चुनाचे फिरौन अपनी जगह वापस चला गया और उसने अपनी सारी तदबीरें इकट्ठी की, फिर मुकाबले के लिए आ गया। मूसा ने इन जादूगरों से कहा कि अफसोस है तुम पर, अल्लाह पर बहतान ना बांधो, वरना वो एक सख्त अजाब से तुम्हें मलियामेट कर देगा। और जो कोई बहतान बांधता है नामुराद होता है। इस पर उनके दरमियान अपनी राय कायम करने में इख्तलाफ हो गया और वो चुपके चुपके सरगोशियां करने लगे। आखिरकार उन्होंने कहा कि यकीनी तौर पर ये दोनों यानी मूसा और हारून जादूगर हैं, जो ये चाहते हैं कि अपने जादू के जोर पर तुम लोगों को तुम्हारी सरजमीन से निकाल बाहर करें और तुम्हारे बेहतरीन दीनी तरीकों को खात्मा कर दें। लिहाजा अपनी सारी तदबीरें पुख्ता कर लो, फिर सफ बांध कर आओ और यकीन रखो कि आज जो गालिब आ जाएगा कामयाबी उसी की होगी। जादूगर बोले कि मूसा, या तो तुम अपनी लाठी पहले डालो या फिर हम डालने में पहल करें। मूसा ने कहा कि नहीं, तुम ही डालो। बस फिर अचानक उनकी डाली हुई रस्सियां और लाठियां उनके जादू के नतीजे में मूसा को एक ऐसी महसूस होने लगी जैसे वो दौड़ रही हैं। आय नंबर 67, इस पर मूसा को अपने दिल में कुछ खौफ महसूस हुआ। हमने कहा कि डरो नहीं, यकीन रखो कि तुम सरबुलंद रहोगे, और जो लाठी तुम्हारे दाएं हाथ में है उसे जमीन पर डाल दो। इन लोगों ने जो कारीगरी की है वो उस सब को निगल जाएगी। उसकी सारी कारीगरी एक जादूगर के करतब के सिवा कुछ नहीं है, और जादूगर चाहे कहीं चला जाए उसे फलाह नसीब नहीं होती। चुनाचे यही हुआ और सारे जादूगर सजदे में गिर गए, कहने लगे कि हम हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आए हैं। फिरौन बोला कि तुम इन पर मेरी इजाजत देने से पहले ही ईमान ले आए हो। मुझे यकीन है कि ये मूसा तुम सब का सरगना है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। और आया नंबर 71, अब मैंने भी पक्का इरादा कर लिया है कि तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से काटूंगा और तुम्हें खजूरों के तने पर सूली चढ़ा दूंगा, और तुम्हें यकीनन पता लग जाएगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर पा है। जादूगरों ने कहा, ये कसम उस जात की जिसने हमें पैदा किया है, हमारे सामने जो रोशन निशानियां आ गई हैं इन पर हम तुम्हें हरगिज तरजीह नहीं दे सकते। अब तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। तुम जो कुछ भी करोगे इसी दुनियावी जिंदगी के लिए होगा। हम तो अपने रब पर ईमान ला चुके हैं ताकि वो हमारे गुनाहों को बख्श दे और जादू के इस काम को भी जिस पर तुमने हमें मजबूर किया था। और अल्लाह ही सबसे अच्छा और हमेशा रहने वाला है। हकीकत यह है कि जो शख्स अपने परवरदिगार के पास मुजरिम बनकर आएगा उसके लिए जहन्नम है जिसमें वो ना मरेगा और ना ही वो जिएगा। और आया नंबर 75, और जो शख्स उसके पास मोमिन बनकर आएगा जिसने नेक अमल भी किए होंगे तो ऐसे ही लोगों के लिए बुलंद दर्जात हैं। वो हमेशा रहने वाले बागात जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये सिला है उसका जिसने पाकीज़गी इख्तियार की होगी। और हमने मूसा पर वही भेजी कि तुम मेरे बंदों को लेकर रातों रात रवाना हो जाओ, फिर उनके लिए समंदर में एक खुश्क रास्ता इस तरह निकाल लेना कि ना तुम्हें दुश्मन के आ पकड़ने का अंदेशा रहे और ना ही कोई खौफ हो। और आया नंबर 78, चुनाचे फिरौन ने अपने लश्करों समेत उनका पीछा किया तो समंदर की जिस खौफनाक चीज ने उन्हें ढांपा वो उन्हें ढांप कर ही रही, और फिरौन ने अपनी कौम को बुरे रास्ते पर लगाया और उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया। ए बनी इसराइल, हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से नजात दी और तुमको कोहितूर के दाई जानब आने का वादा ठहराया और तुम पर मनुसलवा नाजिल किया। जो पाकीज़ा रिस्क हमने तुम्हें अता किया उसमें से खाओ और उसमें सरकशी ना करो, जिसके नतीजे में तुम पर मेरा गजब नाजिल हो जाए, और जिस किसी पर मेरा गजब नाजिल हो जाता है वो तबाही में गिर कर रहता है। और ये भी हकीकत है कि जो शख्स तौबा कर ले और ईमान लाए और नेक अमल करे फिर सीधे रास्ते पर कायम रहे तो मैं उसके लिए बहुत बख्शिश करने वाला हूँ। और जब मूसा कोहितूर पर अपने लोगों से पहले चले आए तो अल्लाह ने उनसे कहा कि मूसा, तुम अपनी कौम से पहले क्यों जल्दी आ गए हो। आया नंबर 84, उन्होंने कहा कि वो मेरे पीछे पीछे आया ही चाहते हैं, और परवरदिगार मैं आपके पास इसलिए जल्दी आ गया हूँ ताकि आप खुश हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, फिर तुम्हारे आने के बाद हमने तुम्हारी कौम को फितने में मुब्तला कर दिया है, उन्हें सामरी ने गुमराह कर डाला है। चुनाचे मूसा गम और गुस्से में भरे हुए अपनी कौम के पास वापस
लौटे। कहने लगे कि मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे एक अच्छा वादा नहीं किया था? तो क्या तुम पर कोई बहुत लंबी मुद्दत गुजर गई थी, या तुम चाहते ही ये थे कि तुम पर तुम्हारे रब का गजब नाजिल हो और इस वजह से तुमने मुझसे वादा खिलाफी की? कहने लगे कि हमने अपने इख्तियारात से आपके वादे की खिलाफवर्जी नहीं की, बल्कि हुआ ये कि हम पर लोगों के जेवरात का बोझ लदा हुआ था, इसलिए हमने उन्हें फेंक डाला। फिर इसी तरह से सामरी ने भी कुछ डाला। आया नंबर 88, और लोगों के सामने एक बछड़ा बनाकर निकाल लिया। एक जिस्म था जिसमें से आवाज निकलती थी। लोग कहने लगे कि ये तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी माबूद है, मगर मूसा भूल गए हैं। भला क्या उन्हें ये नजर नहीं आ रहा था कि वो ना तो उनकी बात का जवाब देता है और ना ही उन्हें कोई नुकसान और नफा पहुंचा सकता है? और हारून ने इनसे पहले ही कहा था कि मेरी कौम के लोगों, तुम इस बछड़े की वजह से फितने में मुब्तला हो गए हो, और हकीकत में तुम्हारा रब तो रहमान है, इसलिए तुम मेरे पीछे चलो और मेरी बात मानो। वो कहने लगे कि जब तक मूसा वापस नहीं आ जाएंगे हम तो इसी की इबादत पर जमे रहेंगे। मूसा ने वापस आकर कहा कि हारून, जब तुमने देख लिया था कि ये लोग गुमराह हो गए हैं, तो तुम्हें किस चीज ने रोका था? आया नंबर 93, कि तुम मेरे पीछे चले आते। भला क्या तुमने मेरी बात की खिलाफवर्जी की है? हारून ने कहा कि मेरे माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी ना पकड़ो और ना ही मेरा सर। हकीकत में मुझे ये अंदेशा था कि तुम ये कहोगे कि तुमने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरी बात का पास नहीं किया। मूसा ने कहा कि अच्छा, तो सामरी, तुझे क्या हुआ था? वो बोला, मैंने तो एक ऐसी चीज देख ली थी जो दूसरों को नजर नहीं आती, इसलिए मैंने रसूल के नक्शे कदम से एक मुट्ठी उठा ली और उसे बछड़े पर डाल दिया, और मेरे दिल ने मुझे कुछ ऐसा ही समझाया। और आया नंबर 97, मूसा ने कहा कि अच्छा, तो जा, अब जिंदगी भर तेरा काम ये होगा कि तू लोगों से ये कहेगा कि मुझे ना छूना, और इसके अलावा तेरे लिए एक वादे का वक्त मुकर्रर है जो तुझसे टाला नहीं जा सकेगा। और देख, अपने इस झूठे माबूद को जिस पर तू जमा बैठा था, हम इसे जला डालेंगे और फिर इसकी राख को चूरा चूरा करके समुद्र में बिखेर देंगे। हकीकत में तुम सबका माबूद तो बस एक ही अल्लाह है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। इसका इल्म हर चीज को अहाता किए हुए है। और आया नंबर 99, ए पैगंबर, माजी में जो हालात गुजर गए हैं उनमें से कुछ वाकयात हम इस तरह तुमको सुनाते हैं कि हमने तुम्हें खास अपने पास से एक नसीहतनामा अता किया है। जो लोग इससे मुंह मोड़े तो वो क़यामत के दिन बड़ा भारी बोझ ला देंगे और जिसके अजाब में वो हमेशा रहेंगे, और क़यामत के दिन उनके लिए ये बदतरीन बोझ होगा। जिस दिन सूर फूका जाएगा और उस दिन हम सारे मुजरिमों को घेर कर इस तरह जमा करेंगे कि वो नीले पड़े होंगे, आपस में सरगोशियां कर रहे होंगे कि तुम कब्रों में या दुनिया में 10 दिन से ज्यादा नहीं ठहरे। जिस बारे में वो बातें करेंगे उसकी हकीकत हमें खूब मालूम है, जबकि उनमें से जिसका तरीका सबसे बेहतर होगा वो कहेगा कि तुम एक दिन से ज्यादा नहीं ठहरे। और आया नंबर 105, और लोग तुमसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं कि क़यामत में उनका क्या बनेगा। जवाब में कह दो कि मेरा परवरदिगार उनको धूल की तरह उड़ा देगा और जमीन को ऐसा हमवार चटियल मैदान बना देगा कि इसमें तुम्हें ना तो कोई बल नजर आएगा और ना कोई उभार नजर आएगा। उस दिन सब के सब मुनादी के पीछे इस तरह चले आएंगे कि उसके सामने कोई टेढ़ पर नहीं दिखा सकेगा, और खुदाए रहमान के आगे तमाम आवाजें दब जाएंगी। चुनाचे तुम्हें पांव की सरसराहट के सिवा कुछ सुनाई नहीं देगा। उस दिन किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी सिवाय उस शख्स की सिफारिश के जिसे अल्लाह सुब्हान तआला ने खुद इजाजत दी होगी और जिसके बोलने पर वो राजी हो। वो लोगों की सारी अगली पिछली बातों को जानता है और वो इसका इल्म का अहाता नहीं कर सकते, और सारे के सारे चेहरे हय्युल कय्यूम के आगे झुके होंगे। और जो कोई जुल्म का बोझ लाद कर लाया होगा नामुराद होगा, और जिसने नेक अमल किए होंगे जबकि वो मोमिन भी होगा तो उसे ना तो कोई ज्यादती का अंदेशा होगा और ना ही उसकी कोई हक तलफी होगी। और हमने इस तरह ये वही एक अरबी कुरान की शक्ल में नाजिल की है और उसमें तंबीहात को तरह तरह से बयान किया है ताकि लोग परहेजगारी इख्तियार करें या ये कुरान उनमें कुछ समझ पैदा करे। आय नंबर 114, ऐसी ही ऊंची शान है अल्लाह की जो सल्तनत का हकीकी मालिक है। और ए पैगंबर, जब कुरान वही के जरिए नाजिल हो रहा हो तो उसको मुकम्मल होने से पहले
پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے میرے پروردگار مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی، پھر اس سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ اور آیا نمبر 116، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا، البتہ ابلیس تھا جس نے انکار کیا۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ فائدہ ہے کہ نہ تم بھوکے ہوگے اور نہ ہی ننگے ہوگے، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے اور نہ ہی دھوپ میں تپو گے۔ پھر شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ اے آدم، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں جس سے ہمیشہ کی زندگی اور بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے جو کبھی پرانی نہیں پڑے گی۔ آیت نمبر 121، چنانچہ ان دونوں نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا جس سے ان دونوں کے شرم کے مقامات ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور وہ دونوں جنت کے پتوں کو اپنے اوپر ڈالنے لگے، اور اس طرح آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور بھٹک گئے۔ پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا، چنانچہ ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کے دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو۔ پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی کسی مشکل میں گرفتار ہوگا، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دیکھیے ان آیات پہ غور کیجیے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا فرمایا تھا جب وہ دنیا میں آئے تھے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، آدم علیہ السلام نے جنت بھی دیکھی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما سکتے تھے کہ اچھا تم دنیا میں جاؤ اور اب نیک کام کرو گے تو تمہیں اس کا اجر ملے گا، غلط کرو گے تو سزا ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ کہا کہ ہدایت اب میری طرف سے آئے گی، جو وہ ہدایت مانے گا اس پہ عمل کرے گا وہ جنت کا حقدار بنے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو دوزخ میں جانا پڑے گا۔ یہی وہ چیز ہے جو بار بار میں کلاس میں بھی کہتی ہوں کہ دیکھیے ہدایت ہمیں صرف اس قرآن سے ملے گی۔ اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہدایت تو وہی ہوگی نا جو ہم نے ارد گرد کے ماحول سے سیکھی ہوگی یا اپنے گھر میں دیکھی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار یہی فرماتے ہیں کہ یہ آسان ہے، اس کو سمجھو، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ خط ہے جو پرسنلی ہر بندے کا علیحدہ علیحدہ سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں اور ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 125، اور وہ کہے گا کہ یا رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اسی طرح ہماری آیتیں تیرے سامنے آئی تھی مگر تو نے ان کو بھلا دیا، اور آج اسی طرح ہم بھی تجھے بھلا دیں گے۔ اور جو شخص حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا اسے ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب واقعی سب سے زیادہ سخت اور زیادہ دیر رہنے والا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو اس بات نے بھی کوئی ہدایت کا سبق نہیں دیا کہ اس سے پہلے کتنی نسلیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، جن کی بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً جن لوگوں کے پاس عقل ہے ان کے لیے اس بات میں بڑی عبرت کا سامان ہے۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور اس کے نتیجے میں عذاب کی ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو لازمی طور پر عذاب ان سے چمٹ چکا ہوتا۔ اور آیت نمبر 130، لہٰذا اے پیغمبر یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں تم اس پر صبر کرو، اور سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے رہو، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کے لیے مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے انہیں آزمائے۔ اللہ اکبر۔ اور تمہارا رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ دیر پا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دیں گے، اور بہتر انجام تو تقوی ہی کا ہے۔ اور آیت نمبر 133، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتا؟ بھلا کیا ان کے پاس پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی؟ اور اگر ہم انہیں اس قرآن سے پہلے ان کے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے
हमारे पास कोई पैगंबर क्यों नहीं भेजा, ताकि हम जलील और रसवा होने से पहले आपकी आयतों की पैरवी करते। और अब इस सूरह की आखिरी आया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि या पैगंबर इनसे कह दो कि हम सब इंतजार कर रहे हैं, लिहाजा तुम भी इंतजार करो, क्योंकि अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि सीधे रास्ते वाले लोग कौन हैं और कौन है जो हदायत पा गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे हमारी सूरत ताहा खत्म होती है और हमारा 16 पारा भी इख्तिताम को पहुंचता है। अब इंशाअल्लाह जी कल आपसे मुलाकात होगी, सूरत अंबिया स्टार्ट करेंगे और हम अपना 17 पारा भी स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने प्यारे प्यारे अहकामात हैं हमारे लिए आसानियां फरमाना, और हमें भी और हमारी औलाद को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला इस कुरान पे अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। इजाजत दीजिए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे चैनल इस्लाम हिदायत शो को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको वक्त पर पता चले कि कौन सा कोर्स कब हो रहा है, क्योंकि जब बाद में आपका मैसेज आता है तो हमारा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है, फिर आपको 1 साल इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप